कन्नड़ सिनेमा ने रिसेंट ईयर्स में एक के बाद एक मास्टरपीस डिलीवर किए हैं ऑलमोस्ट हर एक जनर में। लेकिन जब बात साइकोलॉजिकल थ्रिलर की आती है तो इंडिया में शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी जो कि आपको हर बार सरप्राइज करती हो, सिवाय मलयालम और कन्नड़ सिनेमा को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर सीताराम से, जिसका ट्रांसफर जो है एक दूसरे शहर में होने जा रहा है। जाते जाते वो इस पुलिस स्टेशन में केस नंबर 18 के बारे में सुनता है जो कि क्लोज हो रहा है। तो सीताराम का एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो चुका है, जिससे वो खुश तो नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि एक नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। तब वो उस दूसरे शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उसी दिन ज्वाइनिंग भी ले लेता है। तो इस पुलिस स्टेशन में सीताराम का स्वागत जो है वो कुछ कांस्टेबल करते हैं, जिनमें मेन कांस्टेबल था गायकवाड़। सीताराम इस शहर में नया था, इसलिए उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए थी, इसलिए वो रहने के लिए घर देखने के लिए जाता है और उसे वो घर काफी पसंद आता है। इसलिए वो अपनी बीबी को भी अगले दिन यहाँ पर बुलाने के लिए कह देता है। जिसके बाद सीताराम अगले दिन ड्यूटी पर जाता है और जैसे ही ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहा था तो वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ सीताराम ने सोचा भी नहीं था। जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो अपने घर के बाहर बहुत भीड़ देखता है और उसे यहाँ पर मालूम चलता है कि उसके घर में एक चोरी हो चुकी है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये बहुत ही अपमानजनक बात थी सीताराम के लिए कि पुलिस के घर में ही चोरी हो गई। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर उसकी बीबी भी आ जाती है। तो सीताराम जो है वो इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो अपने साथी कांस्टेबल से बात करता है। कांस्टेबल गायकवाड़ उसे बताता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसी चोरी होती रहती है और वो अभी तक उस चोर को नहीं पकड़ पाए हैं, और ऐसा पिछले 6 सालों से चल रहा है। जिस पर कि सीताराम अपना दिमाग दौड़ाता है और वो सोचता है कि ये आदमी जरूर कोई लोकल आदमी होगा जो कि आसपास के बारे में सारी खबर रखता होगा, जैसे कि गांव का सब्जी वाला या फिर दूध वाला या फिर लाइनमैन वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, अखबार वाला, कोई भी हो सकता है। और तभी हमें नागा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि मछली बेचने का काम करता है। साथ ही हमें 2 लोग और दिखाए जाते हैं जिनका नाम देवा और सीना थे, और ये लाइनमैन है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये तीनों ही हैं जो कि गांव में 6 सालों से चोरी कर रहे हैं और अभी तक कोई सुराग ना मिलने की वजह से वो पकड़े भी नहीं गए हैं। यहाँ एक बात सीताराम को मालूम चल जाती है कि ये लोग दरअसल में पिन कोड के पैटर्न में चोरी करते हैं। सीताराम एक सर्कल बनाता है और वहाँ 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दायरे में वो लोग चोरी कर रहे थे, जो कि पिन कोड में मेंशन था। अगली चोरी जो है वो 3 किलोमीटर की दायरे में करने वाले थे। ये बात सीताराम को भी कहीं ना कहीं मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो अपने कांस्टेबल को अलर्ट कर देता है और उन 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी उन्हें कोई भी सस्पिशियस दिखे वो उसे अरेस्ट कर ले। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आ चुकी है तो नागा और उसके आदमी भी सतर्क हो जाते हैं और अब पुलिस वाले रात को भी पहरेदारी करने लगे थे। तब यहाँ पर सीताराम जो है वो उन 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 10 घरों की लिस्ट बनाता है और अगली चोरी जो है वो इन्हीं 10 घर में से होगी। तो सीताराम यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाता है और वो सोचता है कि पहले 4 घर में कुत्ते हैं, इसलिए वो वहां पर नहीं जाएंगे। कुछ घर में बैचलर्स हैं, इसलिए वो वहां भी नहीं जाएंगे। बचते हैं लास्ट के 2 घर, जिनमें से एक घर में कुछ भी नहीं है और एक घर में मिर्ची का बिजनेस है और उस घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी ही रहते हैं। मतलब कि चोरी 100% आखिरी घर में होगी। जिस तरह से यहाँ पर सीताराम ने प्लान बनाया है, उसी तरह से नागा भी अपना प्लान बनाता है और उसी बूढ़े आदमी के घर को टारगेट करता है। जिसके बाद सीताराम जो है वो उस बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचता है और उन्हें पूरी तरह से सतर्क करता है। वो उन्हें समझा देता है कि अगर आपको कोई भी सस्पिशियस आदमी लगे तो आप तुरंत ही मुझे बताइएगा। यहाँ पर सीताराम उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी दे देता है। रात को अब पुलिस वाले जो है वो उस बूढ़े आदमी के घर के आसपास निगरानी करने लगे थे। इसी तरह से 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहे थे। पुलिस वाले जो है वो अभी भी उन्हीं के घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी तरह से 7 दिन हो जाते हैं और अब नागा ने डिसाइड किया है कि आज रात वो लोग उस बूढ़े आदमी के घर पर चोरी करेंगे। अब अगले दिन गायकवाड़ जो है वो इंस्पेक्टर सीताराम से कहता है कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज रात वो लोग बूढ़े आदमी के घर पर निगरानी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आज रात की जिम्मेदारी जो थी वो सीताराम और एक कांस्टेबल के ऊपर थी। और अब रात होते से ही नागा और उसके दोस्त जो है वो उस बूढ़े आदमी के घर पर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग ताला तोड़ रहे थे, तभी ये आवाज जो है वो बूढ़ा आदमी सुन लेता है और ये सुनने के बाद वो तुरंत ही सीताराम के पास कॉल करता है। सीताराम को जब पता चला कि चोर आ चुके हैं तो वो तुरंत ही बूढ़ा आदमी के घर पर जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही देवा बैठा हुआ था। वो यहाँ पर नागा को सिग्नल कर देता है और जैसे ही सीताराम यहाँ पर पहुँचता है, नागा यहाँ से भाग निकलता है। आधी दूर भागने के बाद सीताराम रुक जाता है और वो देखता है कि यहाँ से वो आदमी जो है वो काफी दूर भाग चुका है, जिसकी टॉर्च की लाइट साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए यहाँ से सीताराम जो है वो जाने लगता है, लेकिन हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नागा जो है वो यहीं पर छिपा हुआ था। जैसे ही सीताराम अपनी कार में बैठता है तो वो सोचता है कि मैं उसके पीछे ही भागा था, लेकिन इतने जल्दी वो इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया। जब सीताराम अपने कांस्टेबल के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा था तभी उसे बीच रास्ते में देवा मिलता है। वो उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन में बुलाने के लिए कहता है। सीताराम अगले दिन देवा को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। वो उससे पूछता है कि रात को वो कहाँ था, जिस पर कि देवा कहता है कि वो पिक्चर देखने के लिए गया था, लेकिन पिक्चर काफी बोरिंग थी, इसलिए वो आधी फिल्म देखकर ही वापस लौट आया था, जिसकी टिकट भी उसके पास है। लेकिन सीताराम को आखिर समझ नहीं आ रहा था कि टिकट इतना संभाल कर कौन रखता है। जिसके बाद नागा को बुलाया जाता है। नागा से सीताराम पूछता है कि पिछली रात वो कहाँ था, जिस पर कि नागा बताता है कि पिछली रात उसके दोस्त सीना का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। इसलिए तुरंत ही सीना को बुलाया जाता है, जिसके पैर में चोट लगी थी। यहाँ सीना बताने लगता है कि वो बाइक से गिर गया था और फिर नागा मेरे पास आया था और वो हमें हॉस्पिटल लेकर गया था। जिस पर चेक किया जाता है कि क्या आखिर सचमुच ये लोग हॉस्पिटल गए थे। ये चेक करने पर मालूम चलता है कि ये दोनों सचमुच ही हॉस्पिटल गए थे, इसलिए देवा, नागा और सीना को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी भी सीताराम के दिमाग में कुछ बातें खटक रही थी और उसे सब कुछ ठीक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कुछ ना कुछ बातें तो है जो कि ये लोग छिपा रहे हैं। जैसे ही सीताराम अपने घर पहुंचता है तो वहां उसकी बीवी बताती है कि कल हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए वो जल्दी आ जाए। इसलिए सीताराम वादा करता है कि वो कल नहीं जाएगा और आज जल्दी आ जाएगा। अब जब सीताराम पुलिस स्टेशन में था तभी उसके पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो आदमी सीताराम को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे घर में चोरी की है उनके अड्डे का पता चल चुका है, और सीताराम को वो अड्डे के बारे में भी बता देता है। जिसके बाद वो अनजान आदमी एक टेलीफोन बूथ में कॉल करता है और देवा और सीना को बताता है कि तुम्हारे अड्डे के बारे में पुलिस वालों को मालूम चल चुकी है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई मजाक बना रहा है। तब यहाँ पर उनके पास मालती का कॉल आता है, जो कि पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है, और ये बात अब कंफर्म थी कि उनके अड्डे पर पुलिस पहुंचने वाली है। तब ये लोग तुरंत ही अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। वहां दूसरी तरफ वो अनजान आदमी नागा को रोकता है और उसे एक चिट्ठी देता है और यहाँ से तुरंत ही चला जाता है। और वहाँ देवा और सीना जो है वो अपने अड्डे पर पहुंचकर सारा पैसा जो है वो बैग में भर कर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सीताराम आ जाता है, इसलिए वो लोग वहीं पर छिप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद सीताराम जैसे ही इधर उधर होता है वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। तो इंस्पेक्टर सीताराम को ऐसा लगता है कि शायद उस आदमी ने हमसे झूठ कहा है या फिर हमें यहाँ पर आने में देरी हो गई है, इसलिए वो अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया था। और सीताराम के घर में ही दूसरे कमरे में हम नागा को देख पाते हैं, जो कि यहीं पर छिपा हुआ था, और यहीं पर हम उस अनजान आदमी को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ से जा रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद सीताराम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें उसके सिलेबस से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक सिर्फ बात चोरी की थी, लेकिन अब बात उसकी बीबी के मर्डर की हो चुकी है। यहीं पर हम नागा को देख पाते हैं जो कि सीताराम के घर में ही कचरे में छिपा हुआ था, और हमें बताया जाता है कि नागा को जब उस अनजान आदमी ने वो चिट दी थी तो उसमें लिखा था कि सीताराम के घर पर उनके चोरी के कुछ एविडेंस है जो कि आज सीताराम के हाथ लगने वाले हैं, इसलिए सीताराम के घर पहुंचने से पहले वो लोग उसे वहां से मिटा दे।
इसलिए नागा जो है वो सीताराम के घर पहुंचता है, लेकिन वहां तो वो सीताराम की वाइफ की डेड बॉडी देखता है। यहाँ से वो मेन दरवाजे से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहां तो सीताराम आ रहा था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है जहां से कि वो आया था। लेकिन तब तक उस अनजान आदमी ने पीछे का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया था और हमें मालूम चलता है कि सीताराम की बीबी को इसी अनजान आदमी ने मारा है और वो नागा को यहीं पर बंद कर कर चला जाता है। इसलिए यहाँ नागा जो है वो कूड़े में छिपा हुआ था और अभी तक पुलिस वालों या फिर किसी के भी हाथ नहीं लग पाया था। वह अपनी बीबी के गुजर जाने के बाद सीताराम को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में उसकी बीबी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यहाँ पर उसके अंदर अब बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो केस नंबर 18 की फाइल को अपने पास बुलाता है, क्योंकि ये केस अब केस नंबर 18 से मिलता जुलता था। जिस तरह से सीताराम की बीबी को मारा गया है, ये केस नंबर 18 से मिलता जुलता है। इसलिए अब उसे किलर के बारे में भी पता करना है और चोरी के बारे में भी। यहाँ दूसरी तरफ देवा और सीना जो है वो अपने पैसों को जंगल में ले जाते हैं और एक जगह पर दफना देते हैं, ताकि वो किसी की नजरों में ना लगे। तो वहीं सीताराम जो है वो रात भर केस नंबर 18 के बारे में स्टडी करता है। दूसरी तरफ देवा और सीना जो है वो नागा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं नागा जो है वो पुलिस के हाथ पकड़ा ना गया हो, जबकि वो तो सीताराम के घर पर बंद है। जिसके बाद सीताराम जो है वो मालती को बुलाता है। मालती दरअसल में इस पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल हुआ करती है और सीताराम को मालूम चला है कि मालती ने उन चोरों को जानकारी दी थी कि उनके अड्डे पर पुलिस आने वाली है। तब यहाँ पर मालती अपना मुंह खोलती है। वो बताती है कि वो चोरों के साथ मिली नहीं है, बल्कि वो बस उन्हें पुलिस वालों की जानकारी देती है। उसने उन चोरों को देखा नहीं है, उनसे कांटेक्ट सिर्फ कॉल पर ही होता है और वो लोग पैसे जो है वो उसके घर पर रख जाते हैं। बस इतनी सी ही जानकारी वो उन्हें देती थी। तो मालती के पास जिस नंबर से वो लोग कॉल करते हैं वो उस टेलीफोन बूथ पर जाते हैं, जहाँ पर कि चाचा तो अंधे हैं, इसलिए वो सिर्फ आवाज से पहचान सकते हैं। इसलिए देवा और सीना को यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन चाचा जो है वो इनकी आवाज को नहीं पहचान पाता है और मालती ने भी इन्हें नहीं देखा था, इसलिए देवा और सीना जो है वो एक बार फिर से छूट जाते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर सीताराम जो है वो अपने साथ के इंस्पेक्टरों को बुलाता है और मालूम चलता है कि इन 3 इंस्पेक्टर की बीबी को भी केस नंबर 18 के द्वारा ही मारा गया था। और मालूम चला है कि केस नंबर 18 की एक बहुत ही खास बात यह है कि उस किलर ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की बीबियों को ही मारा है और सभी को मारने का पैटर्न एकदम सेम है। इस बात से वो लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो एक साइको किलर है। वहाँ देवा और सीना जो है वो नागा को ढूंढने में लगे हुए थे। वो नागा को ढूंढने के लिए शहर में बट जाते हैं। सीना जो है वो शहर के अंदर नागा को ढूंढ रहा था, तो वहीं देवा जो है वो नागा को शहर के बाहर ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी जो है वो अभी भी इनका पीछा कर रहा है और तभी पुलिस वालों को एक खबर मालूम चलती है कि देवा को एक अनजान जगह पर शहर के बाहर मार दिया गया है। ये देखकर इंस्पेक्टर सीताराम जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि देवा को भी केस नंबर 18 के पैटर्न के द्वारा ही उसी सीरियल किलर ने मारा है। लेकिन अब तक तो वो पुलिस वालों की बीवियों को मारता था, लेकिन अब वो अनजान लोगों को भी मारने लगा है। यहाँ सीना जो है वो नागा को ढूंढ रहा था। वो शहर के अंदर चिल्ला रहा था, तभी उसे एक जगह से नागा की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि इंस्पेक्टर सीताराम के घर में था। इसलिए सीना उससे कहता है कि दीवार बहुत कमजोर है, वो धक्का देकर उसे तोड़ सकता है। तो वही सीताराम के दिमाग में कुछ बातें खटक रही थी, इसलिए पहले जहां पुलिस स्टेशन में था वो वहां कॉल करके पूछता है कि 2014 में इलेक्शन के टाइम पर किसी की सर्वाइवल इंजरी की वजह से मौत हुई है और क्या उसी टाइम पर एक ही पैटर्न में चोरियां हुई हैं, जिस पर कि मालूम चलता है कि रीटा जॉर्ज बिनॉय नाम की औरत की मौत हुई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी और उसी टाइम पर 4-5 चोरियां जो है वो एक ही पैटर्न में हुआ करती थी और एकदम से वो रुक भी गई थी। तो अब सीताराम को सारी बातें समझ आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम नागा को देख पाते हैं, जो कि सीताराम के घर की दीवार को तोड़कर बाहर आ चुका था। तभी हम उस अनजान शख्स को देख पाते हैं जो कि सीना के पीछे ही खड़ा था और मालूम चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रीटा जॉर्ज का पति बिनॉय है और बिनॉय ने ही इन सारे इंस्पेक्टर की बीवियों को मारा था।
यहाँ से इंस्पेक्टर सीताराम को जो है वो अब सारी चीजें समझ आने लगी थी और बिनोय ने देवा को क्यों मारा है ये बात भी उसे पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। तब कहानी जो है वो फ्लैशबैक में इलेक्शन टाइम में 2014 में पहुंच जाती है, जहाँ पर इन सारे पुलिस वालों की ड्यूटी जो है वो इलेक्शन टाइम में रात में लगी थी। ये लोगों को परेशान कर रहे थे और अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर रहे थे। तभी हम बिनोय को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर था और यहाँ वो अपनी बीबी के साथ था जो कि प्रेग्नेंट है। तो बिनोय को एक जरूरी काम आ जाता है, इसलिए उसे शहर जाना था। वो अपनी बीबी से कह देता है कि वो अपना ख्याल रखे, वो थोड़ी देर में ही घर वापस आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम नागा, सीना और देवा को देख पाते हैं जो कि 6 साल पहले इसी शहर में चोरी किया करते थे। वो डिसाइड करते हैं कि ये उनका आखिरी घर होगा, जिसके बाद वो ये शहर छोड़ देंगे। लेकिन जिस जगह पर वो चोरी करने के लिए गए थे, मालूम चलता है कि वहाँ किसी की डेथ हो चुकी है। वो पिन कोड के हिसाब से चोरी करते हैं, पैटर्न बना के। इसलिए यहाँ जब उन्हें मालूम चला कि चोरी नहीं हो सकती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये एक आखिरी चोरी थी, इसलिए देवा कहता है कि क्या ये आखिरी चोरी है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस पर कि नागा कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पिन कोड के पैटर्न से चोरियां करते हैं, अगर हमने रिस्क लिया तो कुछ खतरा भी हो सकता है। लेकिन देवा के कहने पर वो लोग इस अनजान घर में घुसने लगते हैं, जो घर किसी और का नहीं बल्कि बिनोय का था। बिनोय की वाइफ को कुछ अनजान चीजें आती हुई दिखी, इसलिए वो तुरंत ही अपने पति बिनोय के पास कॉल करके बुलाती है। बिनोय तुरंत ही कॉल पर बात करते हुए अपने घर आने लगता है। तभी बीच रास्ते में ये पुलिस वाले जो हैं वो बिनोय को रोक लेते हैं। बिनोय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है, क्रिटिकल कंडीशन है, उसके घर में भी कुछ लोग घुस आए हैं। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उसका मजाक बनाते हैं। यहीं पर इंस्पेक्टर बिनोय भी मौजूद था। उस बिनोय को गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को मार कर यहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसका थोड़ी देर तक पीछा करते हैं, बाद में वो यहीं पर रुक जाते हैं। तो अब बिनोय जितना जल्दी हो सके अपने घर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम बिनोय की वाइफ को देख पाते हैं, जिसने उन चोरों को देख लिया था, इसलिए वो उनसे हाथापाई करने लगती है और वो चोर जो है वो बिनोय की वाइफ को धक्का दे देते हैं। बिनोय की वाइफ एक नुकीली चीज पर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नागा की पूरी टीम यहाँ से भाग निकलती है। इन सभी लोगों के जाने के बाद बिनोय जब अपने घर पहुंचता है तो उसे मालूम चला कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि बिनोय जो है वो सीना और नागा को बुरी तरह से मार रहा था। दूसरी तरफ सीताराम को मालूम चल चुका है कि बिनोय इन दोनों को मारने वाला है, इसलिए वो किसी तरह से पता करके जंगल में पहुंच जाता है इन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तब तक तो थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि बिनोय ने इन सभी को कूट डाला था और आखिर में उन दोनों को मार डाला था। सीताराम यहाँ पहुंच जाता है और आखिर में बिनोय को बुरी तरह से मार देता है। लेकिन सीताराम यहाँ पर नागा और सीना को नहीं बचा पाया था। आखिर में उसने बिनोय को मार दिया था। इस तरह से उसने केस तो सॉल्व कर दिया था, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं सभी की गलती थी सिवाय बिनोय के। बिनोय को किसी तरह से मजबूर होना पड़ा और अपनी पत्नी को खोना पड़ा। और ये बात तो सीताराम भी बहुत अच्छे से जानता है कि इन सब में इन सभी की ही गलती है। बिनोय के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब में उन सब की गलती थी, ये बात सीताराम एक्सेप्ट करता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।